हर किसी शख्स के लिए अपनी शादी का दिन, चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, बहुत ही खास होता है कि उनका वो दिन जो है सबसे बेहतरीन हो। पर शायद उस दूल्हा दुल्हन ने नहीं सोचा था कि उनके शादी वाले दिन मौसम एक ऐसी बाधा या जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसा बाधा बन जाएगा जिस वजह से उन्हें बारात पैदल ही जो है दुल्हन के घर ले जानी पड़ेगी। हालांकि शादी की डेट तो पहले ही फिक्स हो जाती है, पर शायद उस वक्त उन्होंने ये बात नहीं सोची थी। इसी तरह का वाकया पेश आया क्योंकि इस वक्त आप सभी जानते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर लगातार 2 दिन को देखने को मिला। रामबन में लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बंद है अभी भी। और फिलहाल इसी दौरान जो है आज सुबह ही 2 बारातें जानी थी, 2 वाकये हुए हैं जहां पर दोनों ही दुल्हों को जो है पैदल वॉक करते हुए अपनी दुल्हन के घर तक जाना पड़ा। सबसे पहले आपको एक दूल्हे से रूबरू करवाएंगे और उन्हीं की जुबानें सुनाएंगे किस तरह का वाकया जो है वो उनके साथ। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस वक्त दूल्हा और दुल्हन किस तरह से नेशनल हाईवे पे पैदल चलते हुए आपको नजर आएंगे। और ये बारात जो है बताई जा रही है खेड़ से चनैनी गई हुई थी और वापस लौटते वक्त जो है आप देख सकते हैं किस तरह से दूल्हा और दुल्हन जो है पैदल चलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग अभी भी बंद है। लैंडस्लाइड्स हुई थी लगातार और फिलहाल मौसम आज जरूर बेहतरीन हुआ है, जिसके बाद वहां पर प्रशासन भी पहुंची जायजा लेने और उसके बाद क्लियरेंस का काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू जो है वो किया गया। पर इसी बीच ये दूल्हा दुल्हन पैदल जो है वापस आते हुए नजर आए। वहीं दूल्हे का क्या कुछ कहना है वो भी आपको हम सुना बिलोंग तहसील खड़ी से कर रहे हैं। तो हमारी बारात तो पहले बेस्ट में गई थी, तो वहीं से आ रहे हैं अभी। जो हमें रास्ता शाम को मिला था जो वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही खस्ते हालात थी, तो इतनी मुश्किल से पूछे हम। तो अब वापस जाने के लिए हम आ रहे थे तो देखा रोड ख़राब है, लेकिन शुक्रगुजार है आप लोगों का कि जो हमारे लिए सब कष्ट हो रहा है। इंडियन आर्मी का भी शुक्रगुजार है, धन्यवाद उसका, जो हमारी बात मीडिया के ज़रिए से एक गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कुदरती निज़ाम है, कुछ परेशान है, कुछ खुशियों में है, लेकिन हमारे भी ये शादी एक इंजॉय हो गई। तो हाईवे पर बारात ले जाना अब कितना आसान है? आसान तो नहीं है ऐसा। तो हम ऐसे बेसिकली हम पहाड़ी लोग हैं, तो हमें इतना कष्ट वो नहीं होता है कि हमारा वो हो जाए, लेकिन अब क्या करें, तो मजबूरी तो हमें तो पैदल सफ़र करना पड़ेगा। आपको आर्मी यहाँ से ले रही है? हम बिलोंग तहसील खड़ी से कर रहे हैं। तो हम रहते हैं चनैनी बेस्ती में। आज हमारी शादी थी, मौसम की वजह से वो ठीक से हो नहीं पाई, तो इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं क्योंकि आइंदा मतलब इतने दिन ट्रैफिक जाम नहीं रहनी चाहिए। तो कितना टाइम से आप यहाँ पे हैं? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। कहाँ जाना है आपको? खड़ी। हम रहते हैं चनैनी बेस्ती में। आज हमारी शादी थी, मौसम की वजह से वो ठीक से हो नहीं पाई, तो इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं क्योंकि आइंदा मतलब इतने दिन ट्रैफिक जाम नहीं रहनी चाहिए। तो कितना टाइम से आप यहाँ पे हैं? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। कहाँ जाना है आपको? खड़ी। हम रहते हैं चनैनी। तो आपने ये साफ तौर पर सुना, ये दूल्हा दुल्हन है जो कि बारात चनैनी गई थी और वहां से वापस जो है इनको खड़ी जाना था और काफी जो है इन्हें मशक्कत जो है इसकी करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है लैंडस्लाइड के चलते हुए। तो ये एक दूल्हा दुल्हन है जिसका वाकया हमने आपको बताया। वहीं एक और दूल्हा जो आज सुबह ही पैदल जो है चलते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पर भी नेशनल हाईवे ब्लॉक है, तो ऐसे में उसे भी काफी ज्यादा दिक्कतें आई। अब दूसरा दुल्हन से भी ये दूसरी तस्वीर भी एक और सामने आई है जो आप तक दिखाना चाहेंगे कि वहां पर भी किस तरह से एक दूल्हे को काफी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। तो ये दूसरी दुल्हा की तस्वीर सामने आई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी आज सुबह का वाकया बताया जा रहा है जब दूल्हा मशकूर बताया जा रहा है और इसे भी वेडिंग वेन्यू तक पैदल ही जाना पड़ा बारातियों को लेकर, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है इस वक्त हुई है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे और रास्ता बंद है। तो ऐसे में ग्रूम ने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, शादी आज ही है, तो हम पैदल जो है अपने पूरे बारातियों के साथ जो है दुल्हन की घर तक जाएंगे। और ये सुबह 6 बजे जो है अपने घर से और पूरे ग्रुप के साथ बारातियों के साथ इसी तरह से निकले। उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है पीछे पार्क करके उसके बाद
पैदल ही चलने का ऑप्शन जो है वो उन्होंने लिया। और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने लगभग 7 से 8 किलोमीटर जो है इसी तरह से पैदल वॉक करके ये बाराती जो हैं उस घर तक पहुंचे हैं दुल्हन के। और इन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को क्लियरेंस का काम किया जाए ताकि वापसी जो है उनकी एक खुशहाल हो पाए। पर फिलहाल लगातार इस तरह के अब वाकये देखने को मिल रहे हैं। और ये एक वाकया जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये मशहूर है। दूल्हा जो आज सुबह 6 बजे निकले थे और 7 से 8 किलोमीटर पैदल चले हैं ताकि अपने दुल्हन के घर जो है पहुंच सके, क्योंकि रोड्स अभी भी क्लियर नहीं है। और दूसरा, दूल्हे से भी हमने आपको रुबा कराया है दूल्हा दुल्हन की। ये 2 ऐसे वाकये आज सुबह हुए हैं जहां पर ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि बारात जो है वो चनैनी पहुंच गई और उसके बाद जो है ये वापस खेड़ी जो है जा रहे थे। और उस दौरान इनसे रूबरू जो है हमारे साथी नदीम जो हैं उन्होंने इनसे बातचीत की और पता चला कि ये बारात चनैनी से वापस जो है खेड़ी आ रही थी और नेशनल हाईवे बंद होने के कारण जो है इन्हें भी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ा है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ जहां पर अब मौसम में बेहतरीन के बाद काम जो है वो शुरू हो चुका है क्लियरेंस का, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंची और उन्होंने जायजा भी लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इंतजार था कि मौसम कब जो है क्लियर होगा और उसके बाद काम शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आला अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे और उसके बाद रोड क्लियरेंस का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लगातार लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो है पेश आ रही है। जाते जाते एक बार फिर से आपको सुना देती हूँ दूल्हे का क्या कुछ कहना है। तहसील खड़ी से कर रहे हैं, तो हमारी बारात तो पहले बेस्ट में गई थी, तो वहीं से आ रहे हैं अभी। जो हमें रास्ता जो शाम को मिला था जब वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही खस्ते हालात थी, तो इतनी मुश्किल से पूछे हम। तो अब वापस जाने के लिए हम आ रहे थे तो देखा रोड ख़राब है, लेकिन शुक्रगुजार है आप लोगों का कि जो हमारे लिए सब कष्ट हो रहा है। इंडियन आर्मी का भी शुक्रगुजार है, धन्यवाद उसका, जो हमारी बात मीडिया के ज़रिए से एक गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कुदरती निज़ाम है, कुछ परेशान है, कुछ खुशियों में है, लेकिन हमारे भी ये शादी एक इंजॉय हो गई। तो हाईवे पर बारात ले जाना अब कितना आसान है? आसान तो नहीं है ऐसा, तो हम ऐसे बेसिकली हम पहाड़ी लोग हैं, तो हमें इतना कष्ट वो नहीं होता है कि हमारा वो हो जाए। लेकिन अब क्या करें, तो मजबूरी तो हमें तो पैदल सफ़र करना पड़ेगा। आपको आर्मी यहाँ से ले रही है? हम भी लोग तहसील खड़ी। तो आपने साफ तौर पर सुना दूल्हे का क्या कुछ कहना था। और जिस तरह से हमारे संवाददाता नदीम ने उनसे ये सवाल पूछा अब कितना आसान है कि नेशनल हाईवे में बारात ले जाना, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा आसान तो नहीं है, पर जिस तरह से हम पहाड़ी लोग हैं तो पैदल चलना हमारे लिए थोड़ा उतना मुश्किलात जो है मुश्किल नहीं होती। पर कहीं ना कहीं जरूर ये मौसम जहां बाधा बना, वहीं नेशनल हाईवे बंद होने से लोगों को और खासतौर पर जिनकी शादियां थी उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं। हालांकि शादी का दिन तय था तो कोई ना कोई मशक्कत करके चाहे पैदल ही चल के बाराती जो है दुल्हन के घर पहुंचे ताकि शादी जो है वो हो पाए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।